दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू हो जाएगी। भारत दिसंबर 2023 तक अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने के लिए तैयार है। ट्रेन को स्थानीय रूप से डिजाइन और निर्मित किया जाएगा और ये शुरुआत में ऐतिहासिक कालका शिमला मार्ग पर चलेगी। पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में हाइड्रोजन ट्रेनें अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हैं। वे कोई हानिकारक प्रदूषक पैदा नहीं करती और पवन या सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके संचालित होती हैं। हाइड्रोजन ट्रेनों का विकास भारत की हरित पहल के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ये देश की बढ़ती तकनीकी शक्ति का भी संकेत है। हाइड्रोजन ट्रेनें क्या हैं? हाइड्रोजन ट्रेनें वो हैं पारंपरिक डीजल इंजनों की बजाय हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को परिवर्तित करके बिजली का उत्पादन करते हैं, जिसका उपयोग ट्रेन की मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन ईंधन हानिकारक पॉल्यूटेंट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन नहीं करता है। तथ्य ये है कि हाइड्रोजन ट्रेनें हानिकारक प्रदूषकों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कण पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करती हैं और यही उन्हें पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बनाता है। एक अन्य लाभ ये है कि पवन, सौर या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे इन ट्रेनों के लिए ईंधन की आपूर्ति स्वच्छ और नवीकरणीय हो जाती है। हाइड्रोजन ट्रेनों का लाभ। पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में हाइड्रोजन ट्रेनें अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं। हाइड्रोजन ट्रेनों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि पवन या सौर ऊर्जा का उपयोग करके संचालित किया जा सकता है। ये उन्हें परिवहन का एक स्थायी रूप बनाता है। पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में हाइड्रोजन ट्रेनें शांत होती हैं। ये उन्हें यात्रियों के लिए अधिक सुखद अनुभव बनाता है। हाइड्रोजन ट्रेनों की सीमाएं। हाइड्रोजन ईंधन की उच्च लागत हाइड्रोजन ट्रेनों को व्यापक रूप से अपनाने में एक बड़ी बाधा है। हाइड्रोजन ईंधन सेल अभी भी विकास के अधीन है और उसका प्रदर्शन और विश्वसनीयता अभी तक पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाए हैं। हाइड्रोजन ट्रेनों को हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए एक जटिल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। आगामी हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों को वंदे मेट्रो के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरान हिल रेलवे, कांगड़ा घाटी रेलवे, बिलमोरा बाघई रेलवे जैसे उल्लेखनीय नैरो गेज मार्गों पर संचालित होने के लिए तैयार है। ये ट्रेनें पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती हैं। वंदे मेट्रो ट्रेनों की शुरुआत टिकाऊ परिवहन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। इनका उद्देश्य 1950 और 1960 के दशक के दौरान बनी पुरानी ट्रेनों को बदलना है। इस प्रकार इन विरासत मार्गों पर रेल प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना है। इन सीमाओं के बावजूद हाइड्रोजन ट्रेनों में हमारे यात्रा करने के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता है। वे पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ और परिवहन का शांत रूप है। जैसे जैसे हाइड्रोजन ईंधन की लागत कम होती है और प्रौद्योगिकी परिपक्व होती है, आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन ट्रेनों के और अधिक व्यापक होने की संभावना है।